नमस्कार, मैं हूं अरुण तोमर। आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश की बुधनी और विजयपुर विधानसभा में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। इन दोनों सीटों पर कुल 5.22 लाख मतदाता हैं। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सीट छोड़े जाने के बाद बुधनी में भी उपचुनाव हो रहा है। विजयपुर से बीजेपी प्रत्याशी रामनिवास रावत ने अपने गृहग्राम सुनवाई पहुंचकर मतदान किया है। बुधनी में कांग्रेस प्रत्याशी राजकुमार पटेल ने बख्तरा के बूथ क्रमांक 9 पर मतदान किया। वहीं बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत भार्गव ने शाहगंज के मतदान केंद्र 54 पर वोट डाला है। देखिए, हम लोग सतत नज़र बनाए रखे हैं और जैसा मैंने पहले ही बताया था कि विजयपुर की सभी मतदान केंद्रों का और बुधनी के लगभग 60% मतदान केंद्रों का हम वेबकास्टिंग कर रहे हैं, जिसके जो कंट्रोल रूम के माध्यम से हम सतत देख रहे हैं कि कौन से पोलिंग स्टेशन पे क्या हो रहा है। शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है। कहीं कहीं छुटपुट घटनाएं बाहर हुई हैं, वो भी झड़प की घटनाएं हुई हैं और उसको भी हम लोगों ने नियंत्रण तुरंत किया है और वहाँ भी स्थिति सामान्य की है। बंधुओं से अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान का अपने मताधिकार का प्रयोग करें और विकास के नाम पर मुझे सेवा का मौका देंगे, मैं उनकी सेवा करता हूं। इस लोकतंत्र के महापर्व पर मतदान सभी अवश्य करने आवे हैं। तो क्या मुद्दे थे जिनके आधार पर ये चुनाव लड़ा गया आपके द्वारा? हम विकास के मुद्दे पे बुधनी विधानसभा में चुनाव लड़े हैं हम, और जनता का भारी समर्थन हमें मिला है। लोगों में वोटिंग के लिए जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर है। बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत ने शाहगंज में वोट डाला है। वहीं सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गई। बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने मतदान केंद्र पर जाकर मतदान किया है और लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की है। बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत ने शाहगंज में वोट डाला है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ पहुंचना शुरू हो गई थी। बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक वोटिंग चलेगी। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने लोगों से बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की है और दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डाला है। बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव हो रहा है, जहां पर सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की भीड़ देखने को मिली। लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी संवाददाता खरवेंद्र हमारे साथ विजयपुर से लाइव जुड़ रहे हैं। खरवेंद्र, विजयपुर में मतदान चल रहा है, किस तरीके से मतदान हो रहा है, क्या कुछ माहौल अभी वहां पर? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आज सुबह 7 बजे से लगातार मतदाता की भीड़ लगी हुई है। सभी पोलिंग बूथों पर अगर हमने स्वराज की टीम ने जाते देखा तो सभी पोलिंग बूथों पर लंबी लंबी कतारें मतदाताओं को देखने के लिए मिली। फिर दोपहर 3 बजे तक यहाँ पर 67% मतदान हो चुका है और मतदाताओं में भी मतदान के प्रति काफी उत्साह देखने को यहाँ पर मिल रहा है। खरवेंद्र, देखा जाए तो विजयपुर अति संवेदनशील एरिया में आता है। कई मतदान केंद्रों पर वहां पर इससे पहले भी वोटिंग हुई है तो लड़ाई दंगे देखने को मिले हैं। कहीं पर वोटिंग डंपिंग की घटनाएं सामने आती रही। इस बार ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है? देना चाहता हूँ कि यहाँ पे दोपहर के टाइम पे दौड़ जो ग्राम है वहां पर थोड़ा सा सेक्टर अधिकारी से मतदाता जो हैं उनसे लाइन में लगने के पीछे कुछ विवाद हुआ था कुछ समय के लिए, लेकिन वो पुलिस ने वहां पर पहुंचकर, जो मोबाइल पुलिस टीम है उन्हें वहां पर पहुंचकर उसका निपटारा कर, शांतिपूर्ण निपटारा कर दिया और उसके बाद पुनः मतदान शुरू हो गया वहाँ। खरवेंद्र, देखा जाए वोटिंग के दौरान कई ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसी खबर सामने निकल कर आती है कि ग्रामीण वोटिंग करने नहीं जा रहे, ग्रामीण विरोध कर रहे हैं, ग्रामीणों की जो मांग है वो पूरी नहीं हुई। कई गांव ऐसे जहां सड़कें नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है, ऐसे भी कुछ खबरें निकलकर सामने आई हैं। विकास के मामले की अगर मैं बात करूं तो इससे पहले यहाँ विकास के लिए तो खैर लोग नाराजगी लोगों ने जताई थी,
लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी लोग चाह रहे हैं कि ऐसा एक नया प्रत्याशी निकल के आए जो यहाँ का विकास करे, और विकास की बात करें, ऐसे लोगों के लिए उत्साह के साथ मतदान करने के लिए लोग निकल के अपने घरों से मतदान करने के लिए पहुंच रहे हैं पोलिंग में। खरवेंद्र, देखा जाए तो दोनों ही दलों के प्रत्याशियों को पुलिस ने नजरबंद किया था। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि हाँ, दोनों दलों के प्रत्याशी जो है, कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा और कांग्रेस बीजेपी के रामनिवास रावत जी, दोनों को नजरबंद किया गया था। लेकिन पुलिस ने कुछ समय पहले 4 बजे के समथिंग यहाँ पे कुछ शर्तों पर दोनों को ही मुक्त कर दिया है। खरवेंद्र, सामने ये भी आ रहा है कि दोनों ही दलों के प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के जीतू पटवारी और वीडी शर्मा विजयपुर में गए थे, लेकिन विजयपुर सीमा के बाहर ही पुलिस ने उन्हें रोक दिया था। वहां से क्या अपडेट? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप कह रहे हैं कि जीतू पटवारी और वीडी शर्मा जी विजयपुर विधानसभा में आने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उनको पहले ही विजयपुर की सीमा से पहले ही रोक दिया है। ऐसा अपडेट यहाँ पर बिल्कुल सही बताया जा रहा है। जी खरवेंद्र, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत ने शाहगंज में वोट डाला है। वहीं सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली। दोनों ही दलों के प्रत्याशी अपने अपने मतदान केंद्रों पर वोट डालने गए और लोगों से भी बढ़ चढ़कर वोट डालने की अपील की। लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला है। उपचुनाव बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत ने शाहगंज में वोट डाला है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ देखने को मिली है। बुधनी और विजयपुर दोनों विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहा है। आपको बता दें, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी वोट डाला और लोगों से वोट डालने की अपील की। वहीं बीजेपी का कहना है कि दोनों ही सीट बड़े बहुमत से जीतेंगी। वहीं कांग्रेस कह रही है कि जनता बीजेपी को नकार चुकी है, लेकिन ये तो वक्त बताएगा किसके पाले में सीटें जाती हैं। हालांकि दोनों ही दल लोगों से अपील कर रहे हैं वोट डालने की और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हुआ है। इस बार 6 बजे तक, शाम 6 बजे तक ये मतदान चलेगा और मतदान केंद्रों के बाहर लोगों की भीड़ देखने को मिली। उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में कांटे की टक्कर है। बीजेपी प्रत्याशी रमाकांत ने शाहगंज में वोट डाला है। सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ पहुंचना शुरू हो गई थी। बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में कांटे की टक्कर देखने को मिली है। दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर वोट डाला और लोगों से वोट डालने की अपील की। वहीं विजयपुर में प्रत्याशी रामनिवास रावत को पुलिस ने नज़रबंद किया था। शाम 4 बजे उन्हें पुलिस ने छोड़ दिया था। इसके बाद आपको बता दें, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी विजयपुर गए थे, जहां पुलिस ने उन्हें सीमा पर ही रोक लिया, अंदर नहीं जाने दिया। शांति व्यवस्था बनाए रखने की दृष्टि से पुलिस ने उन्हें रोका था। आपको बता दें, बुधनी और विजयपुर दोनों ही विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, जहां सुबह से वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों ही दलों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी संवाददाता राजेश ठाकुर लाइव जुड़ चुके हैं। राजेश, बुधनी में सुबह से ही मतदान शुरू हुआ है, किस तरीके का भी वहां माहौल देखने को मिल रहा है? कितना प्रतिशत अभी तक मतदान हो चुका है? बजे तक 40% से मतदान हुआ था, लेकिन शाम होते होते मतदान में रफ्तार देखी गई है, जो अभी फिलहाल 5 बजे तक 70% मतदान बुधनी में हो चुका है। राजेश, कहीं देखा जाए कि उपचुनाव हो रहा है, दोनों ही दल पूरी ताकत झोंक के लगे थे मैदान में, क्या लग रहा है वहां पर किस तरीके का माहौल है? कई बार ऐसा होता है कि उपचुनाव में कई घटनाएं देखने को मिलती है, क्या ऐसा बुधनी में कुछ देखने को मिला है? जी, आपको बताना चाहूंगा, इस बार भाजपा के साथ साथ कांग्रेस भी पूरा जोर लगा रही है घर को जीतने के लिए। और जहां तक देखा जाए, चुनाव की बात कर रहे हैं तो चुनाव में दोनों ही दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। जी, आप हमारे साथ बने रहिए। राजेश, हमारे साथ खरवेंद्र भी जुड़े हुए हैं विजयपुर से। खरवेंद्र, विजयपुर में अभी तक कितने प्रतिशत मतदान हो चुका है?
जी, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अभी तक दोपहर 3 बजे तक 67%, 67% मतदान यहाँ पर हो चुका है और बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ पर मतदान चल रहा है। कुछ जगह पे छुटपुट घटनाएं जरूर देखने को मिली हैं, बाद बाकी का शांतिपूर्ण ढंग से मतदान चल रहा है और मतदाता लगातार उत्साह के साथ में यहाँ अपना मत डालने के लिए आ रहे हैं। जी, राजेश ठाकुर हमारे साथ बुंदी से जुड़े। राजेश, बुंदी शिवराज सिंह चौहान का विधानसभा क्षेत्र, उन्होंने भी आज जो वोट डाला और लोगों से वोट डालने की अपील की। क्या लग रहा है कि जनता शिवराज सिंह चौहान के बाद जो बदले हुए प्रत्याशी अब बीजेपी से वहां चुनाव लड़ रहे हैं, उनके पक्ष में वोट करती हुई दिखाई दे रही है? बिल्कुल बता सकता हूँ, भाजपा के करते आ रहे हैं और लगातार 17-18 सालों से यहाँ पे चर्चा प्रतिनिधित्व करा है और एक तरह से यहाँ भाजपा बहुत मजबूत रूप से यहाँ पे देखी गई है। तो यहाँ पर शिवराज सिंह चौहान ने अपने पक्ष में मतदान करवाने की लोगों से भी अपील करी थी और आज भी जब देश में वोट डालने आए थे तब उनके द्वारा सभी लोगों से अपील की गई, अपने मत का अधिक से अधिक प्रयोग करें, विकास के लिए वोट दें, भाजपा को वोट दें। राजेश, देखा जाए कि चुनाव के दौरान, वोटिंग के दौरान कई ग्रामीण क्षेत्रों से ऐसी खबर निकल कर आती है कि ग्रामीण वोटिंग करने नहीं जा रहे, ग्रामीण आक्रोशित हैं या सरकार की किसी योजना को लेकर वो वंचित है, इसका विरोध वो कर रहे होते। क्या ऐसी घटना बुधनी में देखने को मिली है? बुधनी में तो नहीं, लेकिन बुधनी के आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में कुछ जगह छोटी-छोटी घटनाएं हुई हैं और साधन में भी कुछ ऐसी घटना सामने आई थी जिसमें कांग्रेस और भाजपा के कार्यकर्ता आपस में उलझे हुए थे, लेकिन पुलिस के द्वारा फिलहाल मामले को जाके शांत किया गया है और पुलिस के द्वारा कोशिश की जा रही है कि शांतिपूर्ण रूप से मतदान किया जाए। आप देख सकते हैं मेरे पीछे मतदान केंद्र पे काफी लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कैमरे के माध्यम से यहाँ पर किस तरीके का माहौल है। आइए कुछ लोगों से मैं बात भी करवाना चाहता हूँ किस तरीके का माहौल बना हुआ है। चुनाव को लेके आप क्या बोलना चाहेंगे? आप देख रहे हैं हमारे साथ महिला मतदाता भी वोट डाल के निकली है। आइए महिलाओं से जान सकते हैं, महिलाओं से भी जान सकते हैं किस तरीके का माहौल है और चुनाव को लेके, मतदान को लेके इनके द्वारा किस तरीके से मतदान के लिए आपके द्वारा मतदान किया गया है और किस तरीके से मतदान करने के बाद कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। तो अब भावी विधायक के रूप में आप क्या अपेक्षा रखते हैं? बस बदलाव आए बुद्धि में हो। आपका क्या कहना है इस बारे में? बदलाव चाहिए, बदलाव आना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं जो कहना चाह रही थी कि बदलाव आना चाहिए, लेकिन सभी तरह के लोग हैं और भी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपसे बात करवाना चाहूंगा, हमारे साथ नगर के व्यापारी हैं, तो उनसे भी मैं बात करवाना चाहूंगा किस तरीके से मतदान को लेके अभी बुधनी विधानसभा चुनाव का मतदान चल रहा है और चुनाव को लेके आप भी सुबह से देख रहे हैं किस तरीके का माहौल देखा गया। काफी अच्छा माहौल है और मुझे तो लग रहा है कि शायद कांग्रेस पार्टी आगे है, तो देखा जा रहा है यहाँ पर भाजपा और कांग्रेस के समर्थक भारी संख्या में तैनात है और दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। हमारे साथ बुधनी के ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र यादव भी मौजूद हैं, तो मैं उनसे बात करना चाहूंगा। चुनाव को लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, जनता का बहुत प्यार मिल रहा है और निसंदेह परिवर्तन की लहर है और मैं इससे कोई अतिशयोक्ति नहीं कहूँगा। परिवर्तन के साथ जनता कांग्रेस की। ठीक है, आइए मैं आपको और कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहूंगा। यहाँ पर काफी लोग मौजूद हैं, कुछ भाजपा के भी जनप्रतिनिधि बैठे हुए हैं, मैं उनसे भी आपसे बात करवाना चाहूंगा। कैमरे में मतदान को लेके क्या कहते हैं, चुनाव को लेके आप क्या कहना चाहेंगे? चुनाव को लेकर यहाँ शांतिपूर्ण अच्छा चुनाव हो रहा है और सारा बीजेपी के पक्ष में चुनाव हो रहा है। बीजेपी कम से कम 50,000 वोटों से ऐसे विजय होने वाले हैं। जैसा कि देख रहे हैं भाजपा के जो जनप्रतिनिधि हैं वो 50,000 से जीत का दावा कर रहे हैं और अभी एक तो लोग और बैठे हैं, मैं उनसे भी आपकी बात करवाना चाहूंगा। मतदान को लेके क्या कहना, चुनाव को लेके क्या कहना? चुनाव बढ़िया, मतदान अच्छा होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं दोनों ही दलों के लोग यहाँ पर मौजूद है, दोनों ही दलों के द्वारा अपनी अपनी जीत के दावे किए जा रहे हैं। तो अभी 5 बजाए 1 घंटे का समय और
देखते हैं कितने प्रतिशत मतदान अभी और जी बढ़ेगा। बिल्कुल राजेश, हमारे साथ विजयपुर से खरवेंद भी बने हुए लाइव हमारे साथ जुड़े हुए हैं। खरवेंद, देखा जाए अभी तक कितने प्रतिशत मतदान वहां हो चुका है और कितनी ऐसी पोलिंग बूथ हैं जहां पर ईवीएम की खराबी की खबरें सामने निकल कर आई थी? क्या ऐसा विजयपुर में भी देखने को मिला है? जी, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि यहाँ पे विजयपुर में दोपहर 3 बजे तक 67% मतदान हुआ है और ईवीएम की खराबी तो यहाँ पर नहीं हुई है, लेकिन मतदाताओं में लाइन में लगने के पीछे कुछ थोड़ा सा विवाद हुआ था, तो इस कारण से दौर्द गांव में थोड़ा सा कुछ समय के लिए मतदान को रोक के पुलिस टीम ने उस विवाद को निपटारा करके पुनः मतदान शुरू कराया। खरवेंद, देखा जाए अधिकतर जो चुनाव होते हैं उस दौरान फर्जी वोटिंग के मामले निकलकर सामने आते हैं। अभी जो विजयपुर में उपचुनाव हो रहा है, क्या फर्जी वोटिंग के मामले वहां पर निकलकर सामने आए हैं? जी, स्वराज की टीम लगातार सुबह से भ्रमण कर रही है, कई ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण किया, विजयपुर नगर में भ्रमण किया, लेकिन अभी तक ऐसा कोई मामला सामने नहीं आया है। जी खरवेंद, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और बुधनी से हमारे साथ राजेश ठाकुर जुड़े, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपको बता दें, सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की भीड़ लगी है। बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव के लिए वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग जारी रहेगी। लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला है। उपचुनाव में बीजेपी कांग्रेस दोनों में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचकर मतदान किया और लोगों से भी वोट डालने की अपील की है। बुधनी और विजयपुर में उपचुनाव के लिए लगातार वोटिंग जारी है। शाम 6 बजे तक ये वोटिंग चलेगी। दोनों ही दलों के प्रत्याशियों ने लोगों से वोट डालने की अपील की। लोगों में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह भी देखने को मिला है। मध्य